मेडिटेशन के टाइम बार बार मन भटक जाना, किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाना, एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस या फिर ह्यूमन नॉइज की वजह से बार बार डिस्ट्रैक्ट होना। तो इन सारे सॉल्यूशन का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलेगा, ताकि आप अपने मेडिटेशन में बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ला पाओ। वेलकम टू डिवाइन एनर्जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय, और आज हम डिस्कस करेंगे मेडिटेशन के टाइम डिस्टर्ब करने वाले हर एक डिस्ट्रैक्शन के बारे में, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर, ये गाइडेंस आपकी प्रैक्टिस को और शार्प करने में हेल्प करेगी, आपका फोकस इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगी। तो क्या सच में आप कुछ चेंजेस अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, मेडिटेशन में अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में हम ऐसे इजी और छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको डीप मेडिटेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मेडिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी और खुशबूदार जगह। तो आप ऐसी जगह पसंद कीजिए जहाँ लाइटिंग थोड़ी सॉफ्ट हो, घर के मंदिर के आसपास, गार्डन, ओपन टेरेस या फिर नेचर के बीच में, जहाँ पेड़ों की, पत्तियों की, बहते हुए पानी की या पक्षियों के गुनगुनाने की आवाज़ें आती है। खैर वहाँ तो हम बाय डिफॉल्ट ट्रांस में पहुँच ही जाते हैं, पर घर पर अगर ऐसा माहौल चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा इमेजिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले इमेजिनेशन के थ्रू उस लेवल तक पहुँच जाएंगे और फिर जो मेडिटेशन का आपका मेन गोल है उस पर फोकस करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। मेडिटेशन के टाइम दूसरी चीज जो फोकस करने वाली होती है वो है हमारा बॉडी पोस्चर। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट कमांडो पोजीशन में हमें रखनी है, नेक और स्पाइन एकदम सीधी, और हो सके उतना डीप ब्रीथ करना है ताकि हम इजीली कनेक्ट हो पाए। मॉर्निंग में ईस्ट फेस और इवनिंग में वेस्ट फेस में हमें मेडिटेशन करना है। पॉसिबल हो तो जगह एक ही रखनी है, टाइम भले ही बदल जाए। मेडिटेशन शुरू करने से पहले थोड़ा अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ थोड़ा खेलिए। अलग अलग पैटर्न में अपनी सांसों को वर्क करवाइए, जैसे प्राणायाम में करते हैं वैसे। इससे आप तुरंत मेंटली रिलैक्स भी हो जाओगे। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट लगेंगे, जो आपकी मेडिटेशन को इजी करने में हेल्पफुल होंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो शुरुआत आप गाइडेड मेडिटेशन से कीजिए। पॉसिबल हो तो लाइव मेडिटेशन क्लास अटेंड कीजिए, या फिर हमारी चैनल पर इसकी एक गाइडेड सीरीज पूरी अवेलेबल है, 30 डेज गाइडेड मेडिटेशन, आप उसे चूज कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपके लिए भी कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके लिए क्विक हीलिंग एक्सरसाइज मेथड अवेलेबल है। आप अपने लेवल के हिसाब से अपना टास्क चूज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। शायद शुरुआत में ऐसा हो कि आपको कुछ फील ना हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग ही आपको फील हो रहा हो, तो उसके लिए उस टाइम पर हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, एटलीस्ट 1 या 2 वीक के लिए। क्योंकि सालों की इकट्ठा की हुई नेगेटिविटी कुछ ही मिनटों में दूर करना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो शुरुआत के 2-3 महीने, 2-3 वीक नहीं, 2-3 महीने मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट के जरिए ही आगे बढ़ रहा था। अगर उस टाइम पर मैं रुक जाता तो आज आपके सामने यहाँ पर नहीं होता। तो आपके पास तो एक प्लस पॉइंट है, गाइडेड मेडिटेशन लिंक। क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। धीरे धीरे आपकी स्विच ऑन होने लगेगी। और मान लीजिए कि फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं हूं ना। सो बी पेशेंस एंड पैशनेट अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जस्ट हम ट्रांस में पहुंचने ही वाले होंगे और नॉक हमारी बैड मेमोरी हमें डिस्टर्ब करेगी। तो ये एक अच्छी साइन है। इट मीन्स कि आपकी जो मेमोरी के जो लेयर है वो हट रहे हैं। जब ऐसी मेमोरी डिस्टर्ब करने लगे तब एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, 1-2 पंच हवा में लगा दीजिए।
और फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आप मेडिटेशन के टाइम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प भी ले सकते हो, जैसे सिंगिंग बाउल है, माला है, क्रिस्टल है या फिर डिफरेंट फ्रेग्रेंस कैंडल, जो आपको डीप मेडिटेशन में हेल्पफुल हो सकती है। डिपेंड आप कितना इन्वॉल्व होते हो उसके ऊपर। जिस दिन दिल ना माने उस दिन मेडिटेट मत करना। मैं आपको आलस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब अंदर से ऐसा लगे कि आज नहीं हो पाएगा तो मेडिटेट मत करना। पॉसिबल हो तो उस टाइम पर आप कोई नया स्पोर्ट या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। और लाख बिजी हो और उस टाइम पर ऐसा लगे कि अभी थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए टाइम निकाल कर मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। मुझे कई आंसर ऐसे क्विक टाइम में ही मिले हैं, तो आप भी वो गोल्डन टाइम मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 8 मिनट में 8 अलग अलग पॉइंट पर डिस्कस किया, जिसकी एक शॉर्ट समरी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेडिटेशन के लिए माहौल कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट लाइट, म्यूजिक, फ्रेगनेंस और जगह। मेडिटेशन के टाइम हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। मॉर्निंग में हमें ईस्ट फेस में और इवनिंग में हमें वेस्ट फेस में मेडिटेशन करना है। सांसों का ब्रेक डांस करते हुए बॉडी और माइंड को हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए गाइडेड मेडिटेशन सीरीज, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत कोशिशों के बाद अगर मेडिटेशन नहीं होता है तो उस टाइम पर हमें कैसे पेशेंस रखना है, और मेडिटेशन के टाइम अगर मेमोरी डिस्टर्ब करने लगे तो उसके साथ कैसे डील करना है। मेडिटेशन के लिए सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग बाउल, म्यूजिक, फ्रेगनेंस, माला, कैंडल, क्रिस्टल जैसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको इजीली मेडिटेशन मोड में ला सकती है। अब मान लीजिए आपने सारी चीजें फॉलो की और 8वां पॉइंट फॉलो नहीं किया, तो गई आपकी भैंस पानी में। क्योंकि बेस्ट मेडिटेशन के लिए दिल और दिमाग दोनों रेडी होने चाहिए। जब वो रेडी हो तभी आप मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। तो आप बताइएगा, आपने इनमें से कौन सा पॉइंट मिस करा था जिससे आपकी स्विच ऑन नहीं हो रही थी। और सब कुछ अगर आपने फॉलो किया और फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, हमारी गाइडेड मेडिटेशन की जो सीरीज है उसे एक बार ट्राई करके देख लीजिए। शायद आपके काम का कुछ न कुछ तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, आपको सिर्फ ट्राई करना है। अगर आप लाइव मेडिटेशन सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, या फिर इस नंबर पर हाई टाइप कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।